करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो ये लंबी बातचीत है, लेकिन उसका अंत यही है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो साहब खुद शिव के शिष्य बने थे और दूसरों को शिव शिष्य बनने के लिए कहते थे। इसीलिए गुरु आदेशित कर्म क्या हो गया, बेगूसराय में जो आकाशवाणी हुई वो गुरु आदेशित कर्म हुआ। हमारा दूसरा सूत्र, खुद भी शिव शिष्य बनिए, दूसरे को भी सुनाइए, ठीक ना। तो दूसरा सूत्र हो गया कौन, गुरु का आदेश। पहला सूत्र हो गया सिंहेश्वर मंदिर में जब प्रसाद चढ़ाए, और प्रसाद जो सबके बीच चढ़ा तो दया मांग के चढ़ाए थे महादेव से, हे बुढ़ऊ इज्जत रखिया, बुढ़ऊ इज्जत रखिया, ये कह के चढ़ाए थे। तो महादेव ने इज्जत रखते हुए उस प्रसाद को ग्रहण किया सबके बीच। तो पहला सूत्र साहब ने बनाया दया मांगना। कहा कि महादेव से दया मांगने से ही सारे काम संपन्न होते हैं, इसलिए महादेव से दया मांगना पहला काम है। अगर महादेव की दया नहीं होगी तो कोई भी दूसरा काम आप नहीं कर सकिएगा। तो दूसरा सूत्र, गुरु का आदेश करने के लिए भी गुरु की दया चाहिए। और गुरु की दया कब होगी, जब हम गुरु का आदेश करेंगे। जब गुरु कार्य करेंगे तभी न। जैसे एक आदमी आए साहब के पास, लड़के थे, तो बोले कि जी आशीर्वाद दिया जाए कि संतान नहीं, मतलब बेटा चाहते हैं। साहब वो पूछे कि शादी कितना साल पहले हुई है, तो बोला कि जी शादी तो हुई नहीं है और हम करेंगे भी नहीं सोचे हैं। साहब हंसने लगे, अरे भाई तुम ब्याह नहीं करेगा और मांगने आया है बेटा, तो जब ब्याह करेगा तभी बेटा होगा कब, जब ब्याह करेगा तुम। तो यार बात यही है कि गुरु की दया होगी कब, जब हम गुरु का काम करेंगे। इसी काम के लिए गुरु की दया होती है। इसीलिए हम बीमार भी रहते हैं तो हमारा शरीर ठीक हो जाता है। बोलते समय हम ऐसे बैठेंगे तो करेंगे, लेकिन जब महादेव की बात करने लगेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। लौट के घर आएंगे तो लोग हंसेंगे कि अच्छा अभी तक तुम बीमार थी, जब महादेव का काम करने गई 4 घंटा बांध के आई तो ठीक थी, और घर आई तो फिर बीमार हो गई। तो देखिए यह मामला है मन से जुड़ाव का। तो महादेव की दया होगी तो आपके शरीर को भी सबल बना देंगे। आप जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं और आपके मन में जो प्रवेश होता है, ये भी महादेव की दया ही है। नहीं तो बोलने वाले यहाँ बहुत हैं, कहाँ हर आदमी की बात हम अपने मन में रखते हैं। लेकिन जिसके द्वारा भी महादेव का ज्ञान उतरता है उसकी बात को हम अपने मन में ग्रहण करते हैं। तो शिव की दया महादेव का काम करने से होगी। और तीसरा सूत्र जो सबसे पहले आया था, नमः शिवाय, नमः शिवाय का सबसे पहले आया था, लेकिन वो बना तीसरा सूत्र। और शिव को प्रणाम करने की विधा है ये। महादेव को प्रणाम हमारा आपका मन करता है, लेकिन उस मन को प्रणाम करने के लिए आप और हम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे आपके बीच जो है चितानंद भैया यहाँ उपस्थित हैं, तो हम लोग आग्रह करेंगे कि वो हमसे कुछ बात करें। और आपके मन में भी कोई जिज्ञासा या बात हो तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने गुरु महादेव साहब जी और आप सबको प्रणाम। आपने इतनी देर साहब की पूरी यात्रा का सारांश सुन लिया, दीदी का सुन लिया। पूरा सुनाने में तो किताबें कई खत्म हो जाएंगी, पूरा नहीं होगा। बाकी बात सुनने के लिए फिर मिलना पड़ेगा। एक बार में सब बात नहीं खत्म होगी। जरूरत यहाँ है कि साहब के बिताए हुए पल जो उन्होंने अपने जीवन में बिताए हैं और उसके बाद जो उन्होंने हमको आपको दिया है, उन चीज़ों को समझने की। साहब की बताई हुई चीज़ें या साहब के बिताए हुए समय वो एक कहानी की तरह हमको आपको नहीं सुनना है। किताबों को लोग कहानी की तरह पढ़ लेते हैं या कोई सुना रहा है तो सुन लेते हैं, अच्छा लगता है किसी की जीवनी सुन रहे हैं, किसने क्या किया कि नहीं किया। लेकिन ये किताब एक आध्यात्मिक यात्रा पर निर्भर करती है साहब की, जो उनके जीवन से नई चीज़ें अध्यात्म और पूजा पाठ तंत्र मंत्र और उनके जीवन में घटित हुई, और घटित होने के बाद जब उनको चीज़ें महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के उपरांत मिली, वो हमको आपको उन्होंने दिया।
तो आवश्यकता इस बात की है कि साहब की जीवनी को आत्मसात करिए, उसको समझिए। सिर्फ पढ़ के या सुन करके हम और आप वो परिणाम नहीं ले पाएंगे जो हम और आप चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु कार्य कर रहे हैं, दया नहीं हो रही है। साहब से भी हमेशा कई बार ये सवाल आते थे कि महादेव की दया नहीं हो रही है। तो गुरु आदेशित